Hello everyone, welcome to all of you on JS Study YouTube channel. So कैसे हैं आप लोग? I hope you all are doing very well and enjoying study and you will able to solve exercise 6.1. ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग पहले सॉल्व करके आते हैं ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा अप लेवल का रहता है। और मतलब कि आप सॉल्व करके आते हैं और फिर से अगर आप सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको रियलिटी में मीनिंग पता चलता है कि यहाँ पे यार मैं मिस्टेक कर रहा था, जो अभी हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, और वो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको सॉल्व एक बार ज़रूर करके आना चाहिए। ठीक है, आपसे सॉल्व नहीं होता है बट आप अटेम्प्ट तो करो ही करो यार, ये तो मतलब कंपलसरी है आपको अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो वैसे तो ऐसे केसेस नाम में थोड़ा सा वो दिया हुआ है, ये लेंदी सवाल है। अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का सिलेबस हम लोग कब का निपटा चुके हैं। ठीक है, आपका केसेस नाम में थोड़ा सा वो है लेंदी, तो वो अच्छा ही है ना आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा। आपको चाहिए कि ऐसा खोज के क्वेश्चन सॉल्व करना। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस लेक्चर में कि आगे जो है कि जैसे केसेस ना हम लोग का सॉल्व हो जाएगा तो एनसीईआरटी का जो भी अच्छे क्वेश्चन है मिसलेनियस है उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस है या फिर जो आपको लगता है कि थोड़ा सा ये अलग है, जो केसेस नाम में आपका दिया हुआ नहीं है, एक बार आप उनको जा करके अटैम्प्ट करो। ठीक है यार, और एक बात है कि जो आपका जेई के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जेई मेंस और एडवांस में जो भी लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन है, आई मीन जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है, उनको भी मैं यहाँ पे डील करूँगा। ठीक है, तो वो सब तब होगा जब यहाँ पे हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो टुडे आई एम लुकिंग टू मच स्मार्ट एंड माई मूड इज़ फ्रेश, सो दैट मैं जो है कि आज थोड़ा सा फ्रेश हूँ और मैं आपको एकदम ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख चुके थे, 7 और 8। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बोर नहीं होना है, और ये यार 2 मिनट में आपका खा गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग केसेस ना 6.1 एक्सरसाइज, जिसमें कि हम लोग 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज 9 का 1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 9 का 1 यही बोल रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। मतलब प्रॉपर्टी तो आपका मतलब वो बोलता है ना, डिटर्मिनेंट का मतलब रूट है प्रॉपर्टी तो आपको आना ही चाहिए, एनी हाउ किसी भी तरह से आपको पता होना चाहिए उसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलो फर्स्ट नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, x प्लस वाई 5x प्लस 4y, ओके, 10x प्लस 8y 10x प्लस 8y। अब फील कर सकते हो कि मेरा मूड आज कितना फ्रेश है। ठीक है, तो x प्लस x 4x एंड 8x ओके, एंड x 2x 3x x 2x 3x, ये आपको प्रूफ करके लाना है x क्यूब के बराबर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और बोला गया है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इसको बराबर करिए इसके, यानी कि LHS को RHS के बराबर करिए। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन में कुछ है क्या, आप सोचो एक बार दिमाग लगाओ खुद से कि इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यार सबसे पहले तो हम लोग क्या देखते हैं, डिटरमिनेंट जैसे हमको दिखता है तो सबसे पहले दिमाग मेरा कहाँ जाना चाहिए, सबसे पहले वो सोचना चाहिए कि इसमें कॉमन कुछ आ सकता है क्या, किसी भी रो या कॉलम से क्या कॉमन ले सकते हैं। भाई देखो, इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी x कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर तो मेरा वैसे ही आ रहा है। ठीक है, और कैसे आ रहा है भाई, और कैसे आ रहा है, और कुछ करके आ रहा है क्या, देखो तो। एक तो ये दिमाग लग रहा है कि कॉमन आ रहा है, एक चीज़ और हमको दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है कि देखो, तो इसमें हम लोग क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों 0 हो जाएगा और एक ही बार में मेरा एक ही एलिमेंट बचेगा। तो ठीक है, ऑपरेशन को कम करते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बार इससे x कॉमन लेंगे, एक बार इससे x कॉमन लेंगे। ठीक है, बट मेरे पास सारा का सारा एलिमेंट बचेगा, फिर से हमको उसमें कुछ ना कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा 0 बनाने के लिए। लेकिन एक और मेरे पास जो दिख रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में माइनस कर दें तो डायरेक्टली देखो ये दोनों 0 हो रहा है। ठीक है, मेरे पास उसके बाद एक्सपेंड कर सकते हैं ना, तो इस चीज़ को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाते हैं, क्या करते हैं, R3 को क्या करते हैं, R3 माइनस 2R2 कर देते हैं। ठीक है, देख लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, R1 तो यार वैसे ही रहेगा x, ये x है ना, एक मिनट, या x इधर राइट, या अरे भाई x
और इस ये भी सेम रहेगा 5x + 4y एंड दैट इज 4x एंड 2x। ठीक है, इसको इसमें घटाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो देखो ये कितना हो जाएगा 10x एंड 8y, 10x 8y, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 - 4x तो कितना हो जाएगा -x हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हम लोग एक्सपेंड करते हैं यार, साइन का यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट थर्ड रो, थर्ड रो से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा, देखो -x से मल्टीप्लाई होगा, ये लीव करेंगे ये लीव करेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये दोनों देखो 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x + y में, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, 5x + 4y में, 5x + 4y में। ठीक है, ये चलो यहाँ पे माइनस, तो ये तो -x है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में, 4x² + 4xy। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5x², ठीक है, -4xy, देखो 4xy कैंसिल आउट एंड 4x² - 5x² दैट इज -x एंड -x²। सो ओवरऑल इज x³ बराबर RHS, और यही तो हमको प्रूव करना था, तो इसको लिख देंगे प्रूव्ड, दैट इज आंसर। देखो यार कितना इजी था, मतलब इस दिख नहीं रहा है ना, आई थिंक, एक मिनट भाई थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ये विजिबल है क्या, नहीं है भाई विजिबल, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा फेस का ब्राइटनेस बढ़ गया है क्या, चलो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही चमक रहा हूँ ना, या ठीक है अभी दिख रहा है, चलो दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, एक्सपेंड किया थर्ड रो के अबाउट, इसको माइनस करके इसको 0 0 कर लिया, फिर एक्सपेंड कर दिया थर्ड रो के अबाउट, उसके बाद सेम आपका रटा रटाया कैलकुलेशन है। ओके, देखो आप लोग वो करो, नोट करो, ठीक है, नोट करो भाई। चलो यार ये बार बार वो क्यों हो रहा है, दिख नहीं रहा है, ब्राइटनेस तो इतना कम कर रहे हैं, या लिखो लिखो, तो यार मैं ही काला हो रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना, इसके बाद 9 इसको छापो यार, उसके बाद 9 का 2 हम लोग देखते हैं। चलो 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 चलो, चलो क्वेश्चन नंबर 9 का 2 देखते हैं। ठीक है, 9 का 2, आई होप कि आपको 1 समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप कमेंट तो कर सकते हो ना, उसमें तो वो तो फ्री है भाई, वो तो फ्री है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या है, B + C, C + A एंड A + B। ये सब थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है यार, आपको डरना नहीं है। ठीक है, हो सकता है एक बार में आपसे आंसर नहीं आए तो आप ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, C + A, A + B एंड B + C। ओके, उसके बाद है आपका A + B, देन B + C, उसके बाद C + A। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको प्रूफ करना है, किसके बराबर प्रूफ करना है आपको, 2A + B + C, दिख रहा है ना, एक बार दिख रहा है भाई, यस विजिबल है। उसके बाद है AB + BC + CA, AB + BC + CA -A² - B² - C², यही है ना, -A² - B² C², यस, आपको यही प्रूफ करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ दिख रहा है। तो देखो
डिटर्मिनेंट दिख गया हमको। सबसे पहले हमको क्या दिमाग लगाना है, कॉमन। कॉमन खोजते हैं भाई, कॉमन बी प्लस सी प्लस है, या टोटली सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, सारा रो सारा कॉलम डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके कुछ ना कुछ कॉमन तो हमको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, खोजना शुरू करते हैं क्या इसमें कॉमन आ सकता है उसमें। तो देखो, तो अगर R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें तो 2A 2B 2C हो जाएगा। तो 2AB हो जाएगा, 2A प्लस B प्लस C हो जाएगा इसमें और इसमें भी हो जाएगा। देखो तो 2A 2B 2C है, ठीक है। इसमें भी देखो 2A 2B 2C। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर ये ऑपरेशन लगाते हैं, R1 को क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस B प्लस C। यानी कि ये ऐसे होगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना, पता है, इजी है। यहाँ पे वही हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे भी वही हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ये मिल गया हमको। उसके बाद देखो C प्लस A है, C प्लस A, और A प्लस B है यहाँ पे, और यहाँ पे है B प्लस C, एंड A प्लस B जो लिखा है यार वही कॉपी कर रहे हैं, B प्लस C C प्लस A, ठीक है। ओके, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं R1 से 2AB A प्लस B प्लस C, ये पूरा R1 से कॉमन ले सकते हैं ना, आपको पता है, ठीक है। तो चलो कॉमन लेते हैं, इसको एक बार मिटा दें क्या, चलो इसको मिटाते हैं, मेरे पास जगह हो जाएगा, आप लिख लो इसको एक बार मिटाते हैं यहाँ से। यार ये जो मार्कर है ना, ये पूरी तरह से डेड है, फिर भी मेरे पास चल रहा है। चलो इसको कॉमन लेते हैं, 2A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 1C प्लस A एंड A प्लस B, ठीक है। यहाँ पर भी 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, A प्लस B B प्लस C, एंड हेयर ऑल्सो 1 B प्लस C एंड C प्लस A। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं कि 1 1 तो मिल गया। इसके बाद हमको ये दिमाग में आना चाहिए भाई 1 1 दिख रहा है तो इसको जीरो करना पड़ेगा किसी भी दो एलिमेंट को। तो कैसे जीरो करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, C1 को क्या करते हैं, C1 माइनस C2, एंड C2 को क्या करते हैं, C2 माइनस C3। इजी है ना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे। तो ये कॉमन है मेरे पास, A प्लस B प्लस C, एंड इसको क्या करते हैं, ये तो जीरो हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो देखो 1 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा C माइनस B। यार दिख रहा है क्या, ये क्या करें भाई इसका, C माइनस B, ठीक है। और इसको इसमें घटाएंगे तो देखो B भी कट जाएगा, A माइनस C हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्लो लिखना पड़ रहा है यार, ये भी जीरो हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो देखो यहाँ पे B भी कट जाएगा, A माइनस C हो जाएगा, A माइनस C हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या कट रहा है, C कट रहा है, तो B माइनस A हो जाएगा, और ये तो सेम ही रह जाएगा, 1 B प्लस C एंड C प्लस A रह जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं पता है आप सबको, एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो क्या करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, इंक डालना पड़ता है यार, रुको। ठीक है, एक्सपेंड कर दिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ऐसे चले तो फिर मजा आ जाएगा ना। एक्सपेंड करते हैं, मेरे पास पहले से क्या है, 2A प्लस B प्लस C है मेरे पास पहले से, और इसको एक्सपेंड करते हैं 1 के अबाउट। तो
यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब है नहीं मल्टीप्लाई करने से, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये दोनों देखो तो c माइनस बी, और मल्टीप्लाई में क्या है b माइनस ए, ठीक है, माइनस, उसके बाद मेरे पास क्या बच जाएगा, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों a माइनस सी और मल्टीप्लाई में क्या है a माइनस सी, तो होल स्क्वायर लिख दें इसको, ठीक है, ये मेरे पास बच गया। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं भाई अंदर वाले को, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी है मेरे पास, और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो मल्टीप्लाई करते हैं, सी बी हो जाएगा माइनस ए सी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए सी हो जाएगा 2ac, ठीक है, ये 2ac हो जाएगा, ठीक है, आप उसको देखना करके 2ac ही होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, तो क्या हो गया यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी मिल गया मेरे पास, और यहाँ से देखो क्या कुछ कट रहा है क्या, देखो तो ये ए बी तो है मेरे पास, ए बी, उसके बाद बी सी है क्या, बी सी यहाँ पे प्लस बी सी एंड प्लस ए सी एंड माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यही तो प्रूफ करना था ना, यही तो प्रूफ करना था, तो ये तो प्रूफ हो, देखो यार यही प्रूफ करना था, बराबर RHS, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यार आप थोड़ा सा इसको वो करना, ठीक है, क्योंकि मेरा मार्कर ना थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए, तो ये आपके पास आंसर है, आप इसको एक बार लिख लो, अगर कहीं भी आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप फ्री माइंड से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छापो यार छापो फटाफट आप, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, और 3 को देखा जाए तो कैलकुलेटिव है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है कैलकुलेटिव, चलो 3 को सॉल्व करते हैं ना। चलो 3 नंबर देखते हैं हम लोग, 3 क्या है 1 1 1 एंड उसके बाद है x प्लस वाई एंड y प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, एंड जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है, और इसको हमको प्रूफ करके लाना है x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स एंड जेड माइनस एक्स, ओके, और वाई माइनस जेड है ना, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो इस डिटर्मिनेंट को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसको तो सिंपली देखो जीरो कर सकते हैं ना, इसको भी जीरो कर सकते हैं, और यहाँ से जेड भी कट भी रहा है, यहाँ भी वाई कट रहा है तो एक्स माइनस जेड हो रहा है, यहाँ भी कट रहा है, तो ये तो सिंपल दिख रहा है आपको कि करना क्या है, ठीक है, हाँ दिख रहा है ना। तो चलो आप वही ऑपरेशन लगाओ यार, इसमें क्या कर सकते हैं ऑपरेशन में, R1 को क्या कर सकते हैं, R1 माइनस R2 कर सकते हैं, एंड R2 को क्या कर सकते हैं, R2 माइनस R3 कर सकते हैं, सिंपल सा है, बार बार यही करते हैं हम लोग। हाँ ये तो यार हमको मार्कर बहुत ही परेशान कर रहा है। चलो फिर से, चलो यार ये लास्ट ही वीडियो आज हो पाएगा मेरा, ये तो जीरो हो गया, ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा, और यहाँ भी वाई कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये भी जीरो हो जाएगा मेरे पास, और ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है यार। और ये तो सेम ही रहेगा, 1 जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता होना चाहिए, बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो इसको तोड़ते हैं। 0 एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड, ऐसा लिख सकते हैं ना। 0 वाई माइनस एक्स वाई माइनस जेड, वाई माइनस एक्स है ना, तो यहाँ भी वाई माइनस एक्स ही होगा ना भाई, वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स एंड वाई प्लस एक्स, ठीक है। और ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। 1 जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जिस दिन मेरा मूड फ्रेश होता है उस दिन मेरा मार्कर ही धोखा दे रहा है, तो यार बिल्कुल भी गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ से देखो R1 से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x माइनस जेड, और R2 से कॉमन ले सकते हैं y माइनस एक्स, देखो, ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं क्या, नहीं रहने देते हैं, क्योंकि हमको ये तो प्रूफ करना है ना, बाद में हम भूल जाएंगे, फिर हमको देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो चलो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x माइनस जेड, एंड और कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ से, y माइनस एक्स, ठीक है। तो x माइनस जेड वो तो हम लोग माइनस प्लस कर लेंगे यहाँ से, तो ये दोनों कॉमन ले लिए। तो अब मेरे पास बचा क्या, 0 1, और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस जेड बचा, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, y प्लस एक्स बचा मेरे पास, ठीक है। ये तो सेम ही रहेगा, 1 जेड प्लस एक्स एंड जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको दिख रहा है ना। चलो मैं इधर आ जाता हूँ ना। आज पता नहीं यार थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है ये सब, चलो ठीक है। अब क्या दिख रहा है यार, अब तो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं ना, और तो कुछ मेरे पास ऑपरेशन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो क्या करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, तो मेरे पास x माइनस जेड और y माइनस एक्स तो पहले से ही है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो y प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस जेड। तो x तो देखो यहाँ से कट जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा क्या यहाँ से, ये इंक ना वो उससे खींच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। जो मैंने इस पर डाल रहा हूँ ना वही चल रहा है, तो लगता है यार इस लेक्चर को हमको यहीं पे 9 पर ही ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है मेरा ये मार्कर। तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, x माइनस जेड एंड y माइनस एक्स, ठीक है। और इधर क्या बच गया मेरे पास, y माइनस जेड, ठीक। तो देखो पूरा रहा है क्या, आंसर जो आया है, मतलब कि जो हमको लाना है प्रूव करके, वो आ रहा है क्या, x माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स, तो इससे एक माइनस कॉमन ले सकते हैं ना हम लोग, एक माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर x माइनस जेड है क्या, देखो तो x माइनस जेड नहीं, यहाँ पे क्या है जेड माइनस एक्स, तो एक इससे कॉमन ले सकते हैं एक माइनस, तो क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक कॉमन एक्स इससे भी लेना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो एक कॉमन इससे भी माइनस लेंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और देखो तो y माइनस जेड है क्या, y माइनस जेड, ये तो सेम ही है y माइनस जेड। तो यही तो हमको प्रूफ करना था यार, यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया ये प्रूफ्ड, ठीक है, ये प्रूफ्ड हो गया आपका, ठीक है। आप इसको लिखो, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी आपको डाउट मन में रहता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट लिख दिए हो, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करो, ठीक है। मैं उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा, और आपके साथ डिस्कशन के साथ जवाब दूंगा, ठीक है। तो आपको लोड नहीं लेना है, फ्रीली आस्क करना है, ठीक। लिखो यार इसको। तो यार इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, बिकॉज अब मेरा मार्कर ख़त्म हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल भी डेड है। सो दैट इस लेक्चर को हम लोग एक ही क्वेश्चन तक लिमिट कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग सोचे थे कि मतलब इस लेक्चर में कम से कम 9 और 10 आपका डिस्कस कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि 10 में भी आपका अच्छा खासा लेंदी थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव सवाल है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कम से कम 9 10 को रखा जाएगा, बट ये मार्कर के कारण हमको 9 तक रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप उसको
सॉल्व करिएगा। जो आपका आगे का क्वेश्चन है 10, 11, 12 आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, उसके बाद लेक्चर लगाओ तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप मतलब सोचो ना, सॉल्व करके क्या ही कर लोगे आप? टीचर को मतलब जहाँ पे आप ऑफलाइन पढ़ते हो या फिर आपको बस बोलना है कि ये मैंने किसी से ना सॉल्व किया है, तो जब खुद से एफर्ट कुछ मारा ही नहीं है ना, तो उसका मतलब रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, ठीक है। भले आपके कॉपी में अभी दिखेगा वो कि यार किसी से ना पूरा का पूरा क्वेश्चन यार तुम सॉल्व किए हो, कोई भी वो मतलब होता है ना कि वेट पर थोड़ा बढ़ जाता है क्लासरूम में कि मैंने केसी सिन्हा का पूरा लगाया एक्सरसाइज, ठीक है। तो बट आपको वो नहीं करना है, ठीक है। मतलब शो ऑफ करने से यार कुछ होने वाला कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको रियलिटी में अपने आप खुद को ऑनेस्ट करके ना वो आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। और रियलिटी में भी, रियल लाइफ में भी ऑनेस्ट तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो, ज़्यादा मतलब मोटिवेशन देने का तो कोई यहाँ पे है नहीं, और मैं खुद भी बहुत बड़ा मतलब वो नहीं कि आपको मैं समझाऊँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। मेरा जो काम है मैं जो है कि आपको उस डायरेक्शन में थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ, ठीक है। उससे आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बेटर लेवल होगा। जब आप लेक्चर देखोगे या फिर सॉल्यूशन देखते हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल होगा। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी आपका तो क्लियर होना ही चाहिए 100%। बिना प्रॉपर्टी का तो आप क्वेश्चन लगाओ ही नहीं, क्योंकि आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, आप देख रहे हो कहाँ से दिमाग लगा रहे हैं ये जीरो करने का, कॉमन लेने का। तो आप शुरू से जा करके हर एक लेक्चर देखो ना शुरू से, तो आपको फिर अलग ही मजा आएगा, ठीक है। तो बाय बाय एट दिस टाइम, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है क्योंकि ये पेन की वजह से, और जल्दी मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय फॉर दिस टाइम, सी यू।